एक समय की बात है। एक गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उस किसान के पास एक छोटा सा खेत था, जहां वह मेहनत से काम करता था। रामू के घर वह और उसकी पत्नी ही थे। दोनों ज्यादा गरीब थे, इसलिए उन्हें कभी कभी एक समय का खाना भी नहीं मिलता था। एक बार रामू खेत में काम कर रहा था कि अचानक से उसकी कुदाल एक पत्थर जैसे धातु से टकराया और जोर से आवाज आई। रामू चौंक गया और आसपास खोद कर देखा तो एक मजबूत पत्थर का घड़ा निकला। रामू ने सोचा कि इस घड़े का क्या करूंगा। यह सोचकर उसे लेकर सेब के पेड़ के नीचे रख दिया। वह अपना बाकी का काम करने लगा। दोपहर का समय हो गया और रामू काम करके थक गया था। वह अपना खाना लेकर सेब के पेड़ के नीचे खाने आ गया और उस घड़े को देखा तो पूरा घड़ा सेब से भरा था। रामू ने सोचा कि इस घड़े में इतने सेब कौन भरेगा। ज्यादा ध्यान न देते हुए रामू ने सेब निकाल कर खा लिया और घड़ा बाजू में रख दिया। रामू जब सेब खा रहा था, अचानक से एक सेब घड़े में गिर गया और थोड़ी देर में पूरा घड़ा सेब से भर गया। रामू पूरी तरह चौंक गया और समझ गया कि ये कोई सामान्य घड़ा नहीं है, बल्कि ये कोई जादुई घड़ा है। रामू तुरंत घड़े को लेकर अपने घर चला गया। घर आकर रामू ने अपनी पत्नी को जादुई घड़े के बारे में बताया। उसकी पत्नी रामू पर विश्वास नहीं कर रही थी, तो रामू एक चावल का टुकड़ा लेकर जादुई घड़े में डाल देता है। थोड़ी देर में पूरा घड़ा चावल से भर गया। उसकी पत्नी आश्चर्य से देखने लगी। दोनों ने खुश होकर रात का खाना खाया और सो गए। सुबह होते ही रामू ने उस घड़े में सब्जियां डाली और बहुत सब्जियां निकाल कर बाजार में बेच आया। इस प्रकार रामू ने अधिक मेहनत करके खूब सारा धन कमाया और बड़ा सा बंगला बनवा लिया। गांव के सभी लोग रामू के बारे में चर्चा करने लगे कि आखिर कैसे रामू इतना अमीर हो गया। पूरे गांव में रामू के बारे में चर्चा होने लगी। गांव में दो चोर थे, दोनों चोरी करने में खूब माहिर थे। जब ये बात इन चोरों को पता चली तो दोनों चोर दिन के समय रामू के घर जाकर देखने गए। दोनों ने रामू के घर जाकर खिड़की से छुपकर देखा कि रामू एक सब्जी डालता तो जादुई घड़ा से बहुत सब्जी बनकर निकल जाती थी। दोनों चोर बहुत खुश हुए और उन्होंने उस जादुई घड़े को चोरी करने की योजना बनाई। दोनों चोर योजना अनुसार रात के समय रामू के घर गए और जादुई घड़े को चोरी करके अपने घर आ गए। दोनों चोर में से एक चोर जादुई घड़े को जांचने के लिए जैसे ही एक सोने का सिक्का डालता है, सोने का सिक्का थोड़ी देर में बहुत सारा सोना बन गया। दोनों के बीच लालच आ गया। दोनों एक दूसरे से जादुई घड़ा को छीनने लगे कि अचानक से दोनों के हाथों से जादुई घड़ा छूट गया और टूट गया। क्योंकि जादुई घड़ा पूरी तरह से सोने से भरा था, इसलिए गिरते ही टूट गया। इस प्रकार जादुई घड़ा न पहले चोर का हुआ, न ही दूसरे चोर का। दोनों जादुई घड़े से हाथ धो बैठे। चोरी की वस्तुएं ज्यादा समय तक नहीं टिकती है, इसलिए कहते हैं कभी किसी की वस्तु को चोरी नहीं करना चाहिए और कभी भी लालच भी नहीं करना चाहिए।